जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड के Q2 रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपनी का देखिए रिवेन्यू ऑपरेशंस देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का इनकम हो गया, ये रिवेन्यू ऑपरेशंस हो गया। तो कंपनी के रिवेन्यू ऑपरेशंस देखेंगे, क्वार्टर Q2 की बात किया जाए तो 942 करोड़ के आसपास है। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो 822 करोड़ के आसपास। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे वो था 994, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब रिवेन्यू ऑपरेशंस में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे रिवेन्यू और ऑपरेशंस में कमी आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी का टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम में भी 1032 के आसपास था। पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 1076 करोड़ के आसपास था। और Q1 की बात करें तो Q1 में 907 करोड़ के आसपास था। देखिए कंपनी क्या होता है कि कंपनी के रिवेन्यू ऑपरेशंस ऊपर नीचे हो सकता है हर क्वार्टर में। ऐसा नहीं कि रिवेन्यू ऑपरेशन से एक क्वार्टर में ख़राब हुआ तो पिछला क्वार्टर भी ख़राब हो जाएगा, अगला क्वार्टर भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब कंपनी के एक्सपेंसेस की बात किया जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट हो या फाइनेंशियल कॉस्ट हो, सब कुछ बात काम करने के बाद मतलब टैक्सेस निकालने के बाद, एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास इनकम कितना बचा वो मायने रखता है। क्योंकि कंपनी का टैक्सेस और एक्सपेंसेस अधिक होगा तो नो डाउट आने वाले टाइम में इनकम में भी फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी का मेन इनकम कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट द पीरियड ये देखेंगे, फिर उसके बाद कंप्रेहेंसिव इनकम में देखा जाए टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम क्या है ये देखिए, ये वाला है, ये वाला कैटेगरी है टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम। प्रॉफिट पीरियड के बाद भी कुछ इनकम्स होते हैं जिसे प्लस एंड माइनस किया जाता है, वह आइटम रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस, उसको काटने कूटने के बाद कितना बचता है कंपनी के पास वो देख लेते हैं। तो इस क्वार्टर में देखेंगे 369 करोड़ के आसपास था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 471 करोड़ के आसपास था। मतलब कहने का मतलब है सीधे डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू ऑपरेशंस प्लस टोटल इनकम में गिरावट देखने को मिल रहा है। वही बात करते कंपनी के पिछले क्वार्टर Q1 की बात करें तो यहाँ पे 255 करोड़ के आसपास था। तो मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में रिजल्ट तो अच्छा है, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपेरिजन में देखेंगे तो यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कंपनी का जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक नहीं है। नो डाउट आने वाले टाइम में टर्म्स में आप कह सकते हैं कंपनी के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में मैं आपको बताऊं यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। वहीं बात करते हैं कंपनी की EPS की बात किया जाए, अर्निंग पर शेयर्स की बात किया जाए तो अर्निंग पर शेयर्स किस पे आपका डिपेंड होता है, अर्निंग पे। जितना अच्छा अर्निंग उतना अच्छा EPS। तो ये रहा EPS का पार्ट। तो EPS में देखेंगे कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे 1.21 था और इस बार कितना 0.95, मतलब अर्निंग गिरा हुआ तो अर्निंग पर शेयर्स भी गिरेगा। वही सिंपल सी बात है। और पिछले Q2 की बात करें 0.66% था। तो कहने का मतलब ऑल ओवर देखा जाए कंपनी का जो फंडामेंटली तो ठीक है, बट अर्निंग इस क्वार्टर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस रिवेन्यू और ऑपरेशंस भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं रिवेन्यू और ऑपरेशंस ठीक होता, अर्निंग में कहीं फ़र्क पड़ता तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दे सकता था, बट कंपनी का रिवेन्यू ऑपरेशंस में सीधे इम्पैक्ट पड़ा है। तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।